तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 746 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर रेन वहां पर एक जबरदस्त पंच मारते हैं। हमारा ज़ूफेन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर जंगल में गिरता है। तो इसी के साथ उनके सेक्टर के लोग तो उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर तो महान है कि पंच में उन्होंने जहां पर ज़ूफेन को मार दिया। तो मास्टर रेन अपने साथियों से कहता है कि तुम में से कोई एल्डर वहां पर जाओ, जाकर उस लड़के की बॉडी को चेक करके आओ। अगर वो जिंदा हुआ तो फिर उसको एक और पंच मारूंगा, लेकिन अगर वो मर गया हुआ तो फिर हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। तो एक एल्डर उसे कहता है कि सर हम में से किसी को वहां पर जाकर देखने की क्या जरूरत है, जबकि आपने उसे पंच मारा है। आपके हैवी पंच के बाद क्या आपको लगता है कि वो लड़का जिंदा बचा होगा? और अगर वो जिंदा बचा भी होगा तब भी वो यहाँ पर मरने वाला होगा, यानी कि उसकी तो पहले से एंड हो चुका है। आपका पंच खाने के बाद वो जिंदा कैसे बच सकता है? और इसी के साथ ही सेक्टर लीडर रेन भी वहां पर हंसना शुरू कर देते हैं। तो एल्डर कहता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जाकर चेक करके आता हूँ, यानी कि एक्स्ट्रा केयरफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लड़का जिंदा हुआ तो फिर उसे मारना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से मैं खुद वहां पर जाता हूँ, जाकर देख कर आता हूँ। तो एल्डर जैसे वहां पर जाने लगते हैं तो कॉन्ग्रेन आगे बढ़ता है और कहता है कि फादर मास्टर प्लीज बात सुने, अगर आप यहाँ पर जाने वाले हैं तो आप ना जाएं बल्कि मुझे वहां पर भेजें, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। आज जंगल जनरेशन के लिए मैं यहाँ पर एक मिसाल बनना चाहता हूँ और जंगल जनरेशन के डिसाइपल्स को वहां पर भेजने का क्या फायदा, जबकि अगर ज़ूफेन जिंदा हुआ तो उनके लिए वो खतरा बन सकता है, उन सभी को वो जान से मार सकता है। अब जबकि मैं भी यहाँ पर एथेरियल स्टेज में पहुंच चुका हूँ तो मैं वहां पर जाकर चेक करके आता हूँ। मैं अपने जूनियर ब्रदर्स की बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ, इसलिए मैं वहां पर जाकर देख कर आता हूँ। एल्डर उसकी बात सुनती उसकी भी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और कहता है कि सेक्टर मास्टर आपका बेटा बहुत ज्यादा समझदार और एक दिन बहुत ही अच्छा सेक्टर लीडर बनेगा। इसे तो आज ही यहाँ पर अपने सेक्टर के डिसाइपल्स यानी कि अपने जूनियर ब्रदर्स की कितनी परवाह है, इसी वजह से वो खुद यहाँ पर आगे बढ़कर उस खतरे को मोल लेना चाहता है, जाकर ज़ूफेन की डेड बॉडी को कंफर्म करना चाहता है। जबकि मास्टर रेन सोच रहे होता है कि मेरा बेकार बच्चा हालांकि मार्शल आर्ट्स में बेकार है, लेकिन इसका दिमाग काफी तेज चलता है। इसे पता है कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। इसे पता है कि ज़ूफेन मर चुका होगा, ये बस वहां पर जाकर उसे चेक करके आ जाएगा और बदले में इसने यहाँ पर सभी के सामने वाहवाही लूट ली है। तो कॉन्ग्रेन जो होता है वो सीधा उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ज़ूफेन गिरा था। तो वहां पर पत्थर पड़े होते हैं, पत्थरों के बीच वहां पर कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि ज़ूफेन लगता है कि तुम पत्थरों के नीचे दबकर मर चुके हो, आज तुम्हें तुम्हारा सबक मिल गया। तुम लोगों ने मेरी तशरीफ के अंदर स्टिक डाली थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी सजा मिल चुकी है। मेरे फादर का एक ही पंच खाने के बाद तुम्हारी ये हालत हो चुकी है कि तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े कहां से ढूंढूंगा? लेकिन इसी के साथ ही वहां पर मिट्टी के अंदर से एक हाथ निकलता है, वो ज़ूफेन का होता है। ज़ूफेन उसे मुंह से पकड़ता है और उनसे पकड़ने के बाद वहां पर निकलकर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तो ज़ूफेन कहता है तो कॉन्ग्रेन तुम यहाँ पर बहादुर बनकर मुझे देखने के लिए आए थे, क्या मैं मर गया? तो सेक्टर लीडर चिल्लाकर उसे कहता है कि ज़ूफेन मेरा पंच खाने के बाद तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैं सोल हार्मनी राम का एक एक्सपर्ट हूँ, यानी इथेरियल स्टेज से ज्यादा पावरफुल हूँ। मैंने तुम्हें पंच मारा था। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पंच से मर सकता हूँ, जबकि मैं पहले मर चुका हूँ, यानी एक मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे मर सकता है? और इसी के साथ ही ज़ूफेन फिर से अपने ड्रैगन को रिलीज करता है और कहता है कि जबकि मेरे पास इस दुनिया की सबसे बेहतरीन हीवनली ड्रैगन सोल है, क्या तुम्हें लगता है कि इस हीवनली ड्रैगन सोल के सामने यहाँ पर तुम मेरे सामने मुझे मार सकते हो? तो कॉन्ग्रेन से कहता है कि हीवनली ड्रैगन सोल चाहे कितनी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन सोल हार्मनी राम के कैल्डर के पंच के सामने वो भी नहीं टिक सकती। फिर तुम यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के ऊपर छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है। आज तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकती है कि तुमने यहाँ पर मेरे पंच को फेस कर लिया? तो ज़ूफेन कहता है कि हाँ, मेरे ड्रैगन्स की जो सोल है वो इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स के सामने टिक सके। लेकिन अगर यहाँ पर मेरी हीवनली ड्रैगन सोल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, यानी कि फायर ड्रैगन की फॉर्म में हो, तो फिर जरा खुद सोचकर देखो। हमारा ज़ूफेन जो होता है, क्योंकि अब उसके पास फायर ड्रैगन की पावर्स भी आ चुकी हैं, तो फायर ड्रैगन की पावर्स के साथ वो अपने ड्रैगन को चेंज करता है। ये उसकी एक और ट्रांसम्यूटेशन होती है, तो उसका ड्रैगन वहां पर फायर ड्रैगन में चेंज हो जाता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के के पास तो यहाँ पर ड्रैगन की एक और फॉर्म भी है। और सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन की ओरिजिनल फॉर्म जो है हीवनली ड्रैगन सोल की ओरिजिनल फॉर्म है, तो वो तो वाकई में बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करती है, जिसकी वजह से वो लोग घबरा रहे होते हैं। तो ज़ूफेन जो होता है कॉन्ग्रेन को मुंह से पकड़कर खड़ा होता है और फादर चिल्लाकर उसे कहता है कि मेरे बेटे को अभी छोड़ो वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो ज़ूफेन इसी के साथ उसके बेटे कॉन्ग्रेन को ऊपर हवा में उछाल देता है। जब उसे ऊपर हवा में उछालता है तो उसका ड्रैगन पीछे से निकलता है और बड़ा सा फायर ड्रैगन जो होता है अपना मुंह खोलता है और कॉन्ग्रेन को वहां पर चबा जाता है। जैसे ही वो कॉन्ग्रेन को अपने दांतों में बंद करता है तो उसकी बॉडी के वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो ज़ूफेन उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर मेरा क्या उखाड़ लोगे? तो सेक्टर लीडर कहता है कि ज़ूफेन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो गुस्से के साथ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि ज़ूफेन के ऊपर अटैक करके उसे मार सकें। तो उसके करीब पहुंचने के बाद जब वो ज़ूफेन को फिर से पंच मारते हैं तो ज़ूफेन जो होता है उनके पंच को ब्लॉक करता है। हालांकि वो काफी दूर तक लुढ़कता हुआ जाता है, लेकिन फिर साथ ही ज़ूफेन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि ज़ूफेन ने एक बाजू के ऊपर किलिन की पावर को एक्टिवेट किया होता है, दूसरे बाजू के ऊपर उसने ड्रैगन स्केल्स को एक्टिवेट किया होता है। तो मास्टर
उसे कहता है कि तुम इथीरियल स्टेज में हो, फिर तुम यहाँ पर इस पावर को कैसे ब्लॉक कर सकते हो जो सोल हार्मनी राम में है। तो हमारा ज़ूफेन उसे यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में कुछ बताता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कल्टीवेशन लेवल से कोई फर्क पड़ता है? कल्टीवेशन लेवल तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आपस में बना लिया कि हम लोग यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश कर सके कि वॉरियर्स किस लेवल पर हैं। हालांकि कल्टीवेशन बेस से अगर तुम यहाँ पर रेडियंट स्टेज में हो तब भी तुम इतने स्ट्रॉन्गर हो सकते हो अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्गर है। सेक्टर लीडर रेन उसकी ये बात मानने को तैयार नहीं होते और कहता है कि नहीं, मैं सोल हार्मनी राम में हूँ। सोल हार्मनी राम में बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं और तुम इस वक्त सोल हार्मनी राम के एक एक्सपर्ट के सामने हो। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि तुम्हारी सोल हार्मनी राम भी मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगी, चाहे मैं जहाँ पर इथीरियल स्टेज में हूँ, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी उस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां पर मैं सोल हार्मनी लेवल से भी आगे निकल चुका हूं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जहां पर सोल हार्मनी राम एक इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट से कैसे हारने वाली है। तुम्हारा ज़ूफेन जो होता है अपने पंच में वहां पर ड्रैगन की पावर को रिलीज करते हुए उसे एक जबरदस्त पंच दे मारता है। जैसे ही हमारा ज़ूफेन उसे पंच मारता है तो सेक्टर लीडर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 746 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा ज़ूफेन इनके पूरे के पूरे सेक्टर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा।